Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं और नए टॉपिक में मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें तो बताऊंगी प्लस साथ ही साथ थोड़ा सा ज्ञान भी दिया जाएगा आज तो अगर आप ज्ञान सुनने के मूड में हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, दैट आई प्रॉमिस टू यू। बहुत मज़ा आएगा या नहीं आएगा उसको हम बाद में छोड़ देते हैं, बट हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन, एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मैनिफेस्टेशन को आप लाइफस्टाइल के फॉर्म में समझिए। लाइफस्टाइल क्या होता है? लाइफस्टाइल आप जीते हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एडिशनल तरीके के, आप बस लाइफस्टाइल को जीते हैं। एक लाइफस्टाइल हो जाता है ना बंदे का, मॉर्निंग में उठते हैं तो भाई हमें ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, हमें मॉर्निंग में उठने के बाद न्यूज़पेपर चाहिए, एक लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है। लाइफस्टाइल कैसे बनता है? लाइफस्टाइल बनता है उसी सेम चीज़ को प्रैक्टिस करते करते। अगर आपके घर में कोई एक प्रोविज़न है या कोई एक कस्टम है, वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी सालों साल चलती आ रही है बिना किसी क्वेश्चन के, तो आपके लिए वो कस्टम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो रिचुअल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी पीने का, एक मॉर्निंग का रिचुअल है। आप पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी तो सालों साल पीते हैं और वो एक प्रोसेस आपका दिल के करीब होता है, एफर्टलेस होता है। और ये प्रैक्टिस आपकी एक परफेक्शन लेवल पे, क्योंकि आप इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप इसको परफेक्शन लेवल पे लेकर चले जाते हैं, राइट। ये सबके साथ है। मैंने आपको कॉफ़ी का एग्जांपल दिया, किसी और के घर में किसी और चीज़ का एग्जांपल होगा। सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन पे भी अप्लाई होती है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस it on daily basis. Why? Because practice makes a man perfect. तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्शन लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? अगर आप चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब आप परफेक्शन लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि 2+3 = what, you are definitely going to say it is 5. How? Because you have practiced the formula of addition so many times that now you don't even take a second to revert me back. आपको immediately आंसर पता होता है और आप उसको तुरंत के तुरंत बता देते हैं। कैसे हुआ? ये प्रैक्टिस से हुआ ना। लगातार प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्शन लेवल पे पहुंच गए, राइट। सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन पे भी अप्लाई होती है। तो मैनिफेस्टेशन में प्रैक्टिस का मतलब क्या है? देखिए, हर रोज़ आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। ये समझ लीजिए ये 3D रियलिटी आपको वैलिडेट करने के लिए, आपको वो सारी चीज़ें कंफर्म करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए दी गई है। आप जो कहेंगे वही होगा, आप जो मानेंगे वही होगा। अब आज अगर मैंने मान लिया कि मुझे सपोजडली मुझे कहीं से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, मैं बहुत प्रिसाइज हो जाती हूँ, मुझे कहीं से मेरे बोलने के तरीके पे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। नाउ दिस इज़ द वे आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ। जब भी मैं इस चीज़ को अपने माइंड में इमेजिन कर रही हूँ, आई एम थिंकिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। नाउ इफ़ आई हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड इट, जो भी मेरी अजम्पशन है, अगर मैं इसको ऑलरेडी मन में मान चुकी हूँ दैट दिस इज़ हु आई एम, मैंने इसमें कोई इफ़ नहीं लगाया, मैंने कोई इसमें बट नहीं लगाया, मैंने कोई डाउट नहीं डाला, मैंने कोई स्केप्टिसिज्म नहीं डाला, मैंने कोई कुछ भी नहीं नेगेटिव फीलिंग डाली इसमें, मैंने ये बात को मान लिया। नाउ ये काम है 3D का, इस बात को कंफर्म करना, यानी मेरे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू इस बात का कंफर्मेशन मुझे 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कंफर्मेशन हो सकता है आज हो, वो कंफर्मेशन हो सकता है अगले 2 मिनट में हो, वो कंफर्मेशन हो सकता है 10 दिन के बाद हो। ये बात को मान लेना कि जैसा मैंने सोचा है वैसा 100% होगा, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। मेरे लिए कब होगा ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो जिसका काम है मैं उसके ऊपर अगर उसको छोड़ देती हूँ, देन इट इज़ गोइंग टू गिव मी 100% एब्सोल्युटली वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट। अगर इसका कॉन्ट्ररी, मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं क्रिएटर का काम नहीं कर रही हूँ, राजा या रानी का काम कमांड करना है।
किसी भी किंग या क्वीन को आपने कभी देखा है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें ये पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए, ठीक है, या ये पर्टिकुलर हमें ज्वेलरी आइटम चाहिए, तो वो जाके सुनार का काम करने लग जाएंगे क्या, या वो टेलर का काम करने लग जाएंगे? नो, एब्सोल्युटली नॉट। उनको करना क्या है, उनको सिर्फ कमांड करके उस पर्सन को जो जिसका काम है उसके ऊपर छोड़ देना है, और वो पर्सन उस काम को उनके लिए, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है कमांड, वो आ रहा है वन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटीज़, वो काम वो 100% वन ऑफ द बेस्ट फाइन क्वालिटीज़ करके वो उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। अगर आप इसका कंप्लीट ऑपोजिट करते हैं, जहाँ पर आप कंट्रोल ले लेंगे, वहाँ पर आप क्रिएटर नहीं हैं, वहाँ पर आप किंग या क्वीन की पोजीशन पे नहीं हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं। टुडे यू डिसाइड वॉट एवर you want to be. Today you decide whatever you want to have in your life, be it anything under the sun. You are going to think from the state of wish fulfilled. आप उस चीज़ को अपना बांध के, अपने आप को उस उस स्टेट ऑफ माइंड में ढाल के आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो चीज़ मुझे मिल गई इसको तो बिना किसी एफर्ट के मैंने पा लिया। और यही प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे। जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, हर किसी के घर में पूजा होती है, प्रेयर होती है, भगवान को याद किया जाता है, तो हमें वो चीज़ ना ऑड नहीं लगती है, हमें उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। हम बाय डिफ़ॉल्ट उठते के साथ ही या नहाने के बाद या जिनके घर में जैसा रिचुअल होता है वो काम वो करते ही करते हैं, और बड़े मन से किया जाता है उस चीज़ को। उसमें इफ़ एंड बट नहीं लगाया जाता, उसमें रीजनिंग की नहीं की जाती, उसमें लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है, उसमें हमेशा इस बात को मान के रखा जाता है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड इट is a part of our lifestyle, it is a part of our daily practice. And when you are accepting your manifestation process as a daily प्रैक्टिस, तो आप बेसिकली उसको अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं, आप बेसिकली उसको इतना एफर्टलेस बना रहे हैं कि आपको उसके पीछे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे 2+3 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू 5, इट इज़ गोइंग टू गिव यू दैट इमीडिएट रिजल्ट, क्योंकि अब आप धीरे धीरे इसमें महारत हासिल कर रहे हैं, अब आप धीरे धीरे इसके एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, अब आप धीरे धीरे इसको इतना ईजी बनाते जा रहे हैं अपने लिए कि व्हाट इज़ इट, ये तो बहुत छोटी सी बात है यार, मुझे सिर्फ सोचना है, उसको सिर्फ अपना मानना है, उसको क्लेम करना है कि मेरे लिए बनी है, दैट्स इट। वो काम अपने आप 3D में होगा ही होगा। ये बात आपके अगर जहन में उतर गई है, ये बात अगर आपके माइंड में आ चुकी है, दिल में बैठ गई है, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट अप्लाइज ऑन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल। और जब भी इस चीज़ को आप दिल से लगाएंगे, आप देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान है। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको लिटरली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट इवन हैव टू लिफ्ट अ फिंगर फॉर इट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये हर बार आपको रिजल्ट देगा, ये हर बार आपको वो राइट एंड गोल देगा जो आप इमेजिन कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एडिशन का फॉर्मूला दिया, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि इसमें इफ़ क्या हो सकता है, बट क्या हो सकता है, इसमें रीज़न क्या हो सकता है, इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, इसमें डाउट क्या हो सकता है, इसमें फियर क्या हो सकता है। ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर आता चला जाएगा। फिर दुनिया की कितनी बड़ी डिज़ायर क्यों ना हो, जो दुनिया के लिए शायद इम्पॉसिबल डीड लग रही होगी, इम्पॉसिबल टास्क लग रहा होगा, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत ही आसान तरीके से आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऑलराइट, तो यस, ये थी आज की वीडियो। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको इससे समझ में भी आया होगा कि मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस चीज़ को अब इस पॉइंट ऑनवर्ड से काफ़ी सीरियसली लेंगे और इस बात को समझेंगे कि ये कोई बहुत
बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आपको समझने के लिए कई साल लगाने हैं। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, सिर्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। इमीडिएटली अगर आपने आज ही एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर 3D reality. So that is what it is. And just in case if you like today's video, please give it a big fat thumbs up. एक बड़ा सा लाइक करिए, और आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, आज का टेक अवे क्या है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।